रिलेशन बिटवीन 90 माइनस थीटा एंड थीटा। ओके, तो सबसे पहले हम फोर्थ कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। 90 माइनस थीटा है, मतलब हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू देखनी है। तो सपोज हम यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ तक चलते हैं, तो ये वाला रोटेशन हमें क्या बताएगा, थीटा। हम इसको क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, OPN। ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमें क्या बताता है, 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताता है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है, cos 90 माइनस थीटा या sin 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले अगर हम फाइंड करें sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा हम फाइंड करने हैं, मतलब इसके सामने वाला साइड ON क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर, तो हमें क्या मिल जाएगा, ON अपॉन OP। ये रेशियो मिल गया। पर अगर हम इस थीटा एंगल के लिए देखें, तो जब हम ON अपॉन OP सेम रेशियो निकालते हैं फॉर एंगल थीटा, तब हमें ये क्या मिल जाता है, cos थीटा, क्योंकि इस थीटा के लिए ON क्या मिलता है हमें, बेस, एंड बेस बाई हाइपोटेनियस इज cos थीटा। तो यहाँ से देखिए इन दोनों के RHS क्या है, इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, LHS भी इक्वल होंगे। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये हो गया रिलेशन बिटवीन 90 माइनस थीटा एंड थीटा फॉर sin 90 माइनस थीटा। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा अगर हम देखें, तो हम देख रहे हैं 90 माइनस थीटा एंगल के लिए, तो इसके लिए PN क्या मिलेगा, हमें बेस मिलेगा PN एंड हाइपोटेनियस इज OP। पर जब हम थीटा एंगल के लिए PN बाई OP सेम रेशियो देखते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा के लिए PN हमें शो करता है परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो ये हमें मिल जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। ऐसे ही हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी फाइंड करते हैं, तो वो हमें मिलता है tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा हमें मिलता है tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा is cosec theta and cosec 90 minus theta is sec theta। ओके, तो ये हो गई 90 माइनस थीटा एंड थीटा के बीच में वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं सेकेंड वैल्यू जो क्या है 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा एंड थीटा के बीच में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये फोर्थ क्वाड्रेंट ड्रॉ किए, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये 0 डिग्री। तो सबसे पहले हम रोटेट करते हैं। सबसे पहले हम गए थीटा एंगल हमने रोटेट किया और हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, हमें मिल गया ये। फिर हम क्या करते हैं और रोटेट करते जाते हैं यहाँ तक, ये। तो जब हम यहाँ तक रोटेट करते हैं तो ये वाला एंगल हमें क्या बताता है, 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा बताता है क्योंकि हमने ये एंगल को क्या माना, अगेन थीटा। अब हम इसको क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। अगर हम इसको एज्यूम करें क्यू एम, ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, तो अगर ये एंगल थीटा मिलता है तो ये एंगल भी हमें क्या मिल जाएगा, थीटा, क्योंकि ये कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं,
QMO एंड PNO, ये दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि दोनों में एक एंगल देखिए 90 डिग्री है, एक एंगल दोनों में थीटा है, एंड हाइपोटेनियस कैसा है? इक्वल है। मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनियस हम सारे केसेस में कैसे लेते हैं? इक्वल लेते हैं। तो हाइपोटेनियस अगर इक्वल है, OP इज इक्वल टू OQ, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें क्या मिलेंगे? इक्वल। तो यहाँ से देखिए ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला साइड वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर OM, और यहाँ से ये थीटा है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर PN, ये हमें क्या मिल जाएंगे? इक्वल मिल जाएंगे। और वैसे ही ये थीटा है मतलब QM इसके लिए बेस, और ये थीटा है तो ON इसके लिए बेस, ये भी हमें कैसे मिल जाएंगे? इक्वल मिल जाएंगे। अब हम अगर इसकी रेशियो फाइंड करें तो जब हम फाइंड करेंगे साइन 90 प्लस थीटा, तो हम फाइंड कर रहे हैं ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा, तो जब भी हम साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर की वैल्यू, और परपेंडिकुलर हमें क्या शो करता है? वाई एक्सिस के पैरेलल उसकी जो भी वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किया था, तो इसके लिए वाई एक्सिस की वैल्यू हमें मिलेगी QM एंड हाइपोटेनियस इज OQ। अब हम इन्हें यहाँ से क्या निकाला था? QM इज इक्वल टू ON, दोनों के कैसे हैं? हाइपोटेनस इक्वल हैं, तो OQ इज इक्वल टू OP। तो यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल में ON बाई OP, ये हमें क्या मिल रहा है? रेशियो कॉस थीटा का। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है। ऐसे ही जब हम कॉस फाइंड करते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, तो जब हम कॉस के लिए लेते हैं तो हम लेते हैं बेस की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा OM बाई हाइपोटेनियस दैट इज OQ। पर यहाँ से देखिए ये है कॉस नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ से हमें OM कैसा मिलेगा? नेगेटिव। अब OM यहाँ से इक्वल है PN के, एंड OQ इज इक्वल टू OP। तो यहाँ से ये दोनों रेशियो PN अपॉन OP हमें किसका मिल रहा है? साइन थीटा का, और यहाँ से ये वाला नेगेटिव साइन, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे? tan 90 प्लस थीटा फाइंड करेंगे। tan 90 प्लस थीटा हमें मिलता है माइनस ऑफ कॉट थीटा। अगर हम cot 90 प्लस थीटा निकालें तो ये हमें मिलता है माइनस ऑफ tan थीटा। अगर हम निकालें sec 90 प्लस थीटा, ये हमें मिलेगा माइनस कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें साइन ही केवल साइन 90 प्लस थीटा हमने निकाला, वही केवल पॉजिटिव मिला, और बाकी सारे क्या मिले? नेगेटिव। और यहाँ से कोसेक पॉजिटिव मिला। और साइन और कोसेक कैसे होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। और हमने ये वैल्यू सॉल्व भी की थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या 0 to पाई तक साइन हमें पॉजिटिव मिलता है, इसीलिए हमें इस क्वाड्रेंट के जब वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो साइन हमें कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। बाकी अदर कैसे मिल रहे हैं? नेगेटिव मिल रहे हैं। तो ये हमने वैल्यू फाइंड की 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा के लिए। अब हम लोग देखते हैं 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा के लिए। तो यहाँ से देखिए रिलेशन ऑफ 180 माइनस थीटा एंड थीटा। अब यहाँ ये हमारा फर्स्ट पोजीशन था जो हमने थीटा रोटेट किया था एंगल। अब हम रोटेट करते हैं 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा के लिए हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से रोटेट करते हुए अगर हम यहाँ तक जाएं और इस एंगल को अगर हम थीटा एज्यूम कर लें तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा रोटेशन क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल रोटेशन यहाँ तक है
180 का, और उसमें थीटा हमने लेस कर दिया, तो ये टोटल रोटेशन क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इसको नेमिंग करते हैं, तो ये दो हमें ट्रायंगल्स मिल गए QMO एंड PNO। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे दिखते हैं, दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि दोनों में एक एंगल कैसा है थीटा डिग्री का, एक एंगल क्या है 90 डिग्री का, और हाइपोटेनियस क्या है इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब हम क्या करते हैं, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखिए थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, तो QM हमें क्या मिल जाएगा इस थीटा के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर PN के, साथ ही इस ट्रायंगल पे जो बेस है MO वो हमें इस ट्रायंगल में बेस जो हमें मिल रहा है ON उसके इक्वल मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए ये क्या है x का नेगेटिव डायरेक्शन है और ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे माइनस ऑफ MO डायरेक्शन जब हम शो करेंगे। तो इस बेसिस पे अब हम रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा के लिए। साइन 180 माइनस थीटा मतलब हमें फाइंड करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। अब ये वैल्यू के लिए जब हम साइन फाइंड करेंगे तो साइन में हम क्या लेते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड वैल्यू, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी Q से लेके M तक। साइन के लिए परपेंडिकुलर हो गई QM एंड हाइपोटेनियस इज OQ। अब QM देखिए यहाँ से हमें इक्वल मिल रहा है PN के, एंड OQ किसके इक्वल है OP के, क्योंकि दोनों हाइपोटेनियस कैसे हैं सेम है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं PN बाई OP, PN अपॉन OP ये किसका रेशियो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल पे, और वो हमें देगा साइन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से हमें साइन 180 माइनस थीटा क्या मिल गया साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखते हैं कॉस 180 माइनस थीटा के लिए। तो कॉस 180 माइनस थीटा जब हम इस एंगल के लिए देखेंगे तो हम लेते हैं एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस है यहाँ पे MO एन, इसका हाइपोटेनियस हमें मिल रहा है OQ। अब MO क्या है QN के इक्वल है, इसका अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये हमें मिल जाएगा माइनस पे, तो और MO ON के इक्वल है, साथ ही OQ किसके इक्वल है OP के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ON बाई OP दैट इज बेस बाई हाइपोटेनियस फॉर दैट ट्रायंगल। यहाँ से हमें मिल जाएगा cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा, क्योंकि बेस बाई हाइपोटेनियस क्या होता है cos का रेशियो होता है। तो यहाँ से cos 90 माइनस थीटा हमें मिल गया माइनस ऑफ cos थीटा। ऐसे ही हम बाकी ट्रायग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमें tan 180 माइनस थीटा क्या मिलेगा माइनस ऑफ tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ tan थीटा, sec 180 माइनस थीटा हमें मिलेगा माइनस ऑफ sec थीटा, एंड कोसेक 180 माइनस थीटा हमें मिल जाएगा कोसेक थीटा के लिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमें साइन थीटा और उसका इन्वर्स कोसेक थीटा दोनों कैसे मिले हैं पॉजिटिव मिले हैं, एंड बाकी अदर फंक्शंस कॉस टेन कॉट एंड सेक हमें क्या वैल्यू दे रहे हैं नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं। अब ये हो गया 180 माइनस थीटा के लिए। अब हम रोटेट करते हुए अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे जाते हैं हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा एंड थीटा में क्या रिलेशन है वो अब हम ड्रॉ करते हैं। 180 प्लस थीटा एंड थीटा के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो जब हम फर्स्ट पोजीशन ये है कि हम थीटा एंगल रोटेट किए, हमें मिला ट्रायंगल QPN OPN। अब हम क्या करते हैं रोटेट करते हुए थर्ड क्वाड्रेंट पे जाते हैं। तो अगर हम ये वाला एंगल थीटा एज्यूम करें
तो इनिशियल कंडीशन जो 0 डिग्री है वहाँ से इस एंगल तक का रोटेशन कितना हो जाएगा 180 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ तक की वैल्यू हमें मिलती है 180 की एंड प्लस थीटा हमने ऐड कर दिया, तो ये टोटल एंगल हमें मिलता है 180 प्लस थीटा। अब इसके लिए इस एंगल के लिए जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड वैल्यू लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा QM एंड बेस क्या मिल जाएगा OM। ये दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं QMO एंड PNO। ये दोनों कैसे हैं, दोनों में एक ट्रायंगल है 90 डिग्री, दोनों में एक एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल है थीटा और उनके हाइपोटेनियस कैसे हैं इक्वल हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखिए इस एंगल के लिए इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा QM और इस थीटा एंगल के लिए इसका परपेंडिकुलर है PN। ये दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे। साथ ही इसका बेस हो जाएगा OM एंड इसमें हमें बेस मिल रहा है ON। ये दोनों भी कैसे होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम इसके लिए ट्रायगोनोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं साइन की वैल्यू साइन 180 प्लस थीटा के लिए, तो यहाँ से देखिए 180 प्लस थीटा मतलब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड वैल्यू है QM। तो ये हो जाएगा QM एंड हाइपोटेनियस इज OQ। ये हो गया, ये रेशियो हमें मिलेगा। पर QM इज इक्वल टू PN एंड OQ इज इक्वल टू OP। अब पर यहाँ से देखिए QM कैसा डायरेक्शन पे मिल रहा है लोअर डायरेक्शन पे, और नीचे डायरेक्शन पे y कैसा होता है नेगेटिव, मतलब ये वाला हमें क्या मिल जाएगा QM नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, अब PN बाई OP PN अपॉन OP ये हमें क्या मिल रहा है साइन थीटा के इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन थीटा और ये वाला नेगेटिव साइन यहाँ पे हमें मिलेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड करते हैं कॉस 180 प्लस थीटा। तो कॉस 180 प्लस थीटा हो जाएगा, कॉस की वैल्यू होती है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस है यहाँ से OM एंड हाइपोटेनियस इज OQ। पर बेस कैसा है एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हमें मिलेगा माइनस ऑफ OM एंड OM इज नथिंग बट ON एंड OQ इज OP। दोनों कैसे हैं इक्वल हैं। ON अपॉन OP इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि इस ट्रायंगल पे वो क्या है बेस बाय हाइपोटेनियस रेशियो है। तो हम यहाँ से डिक्लेयर करते हैं कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला नेगेटिव साइन हमें मिलेगा। तो कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। ऐसे ही हम फाइंड करते हैं tan 180 प्लस थीटा। तो tan के लिए देखिए tan हमें पता है tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर भी हमें कैसा मिल रहा है नेगेटिव एंड साथ ही बेस भी हमें क्या मिल रहा है नेगेटिव, पर इसलिए दोनों का रेशियो हमें क्या मिल जाएगा पॉजिटिव मिल जाएगा। मतलब cos 180 प्लस थीटा हमें क्या मिल जाएगा प्लस ऑफ cos थीटा। यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट। और अगर हम देखें cot 180 प्लस थीटा तो ये हमें क्या मिल जाएगा cot थीटा के इक्वल सेक 180 प्लस थीटा, ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक 180 प्लस थीटा, ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ कोसेक थीटा के इक्वल। ये हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें tan थीटा एंड cot थीटा क्या मिल रहे हैं पॉजिटिव, और अदर ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन साइन कॉस सेक एंड कोसेक कैसे मिल रहे हैं नेगेटिव मिल रहे हैं। ये हमने बात की 180 प्लस थीटा की। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद का एंगल, और वो क्या है 270 माइनस थीटा। तो हम लोग देखते हैं 270 माइनस थीटा एंड थीटा के बीच पे रिलेशन।
तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं जो एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये है हमारी इनिशियल कंडीशन जो हम पहले थीटा रोटेट किए थे। अब हम क्या करते हैं, अब थीटा रोटेट करते हुए हम जाते हैं यहाँ तक। ओके, ये वाला जब हम यहाँ से रोटेट करते हैं पूरा ये इस लाइन तक आ जाए तो वो हमें क्या बताएगा 270 डिग्री। पर हम क्या करते हैं, इस वाले एंगल को अगर हम थीटा ले और इस यहाँ तक हम चले, पूरा ना चल के हम यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं, तब इस एंगल को हम क्या बोलेंगे 270 माइनस थीटा, और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तब हम क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कैसा है, इस थीटा का अल्टरनेट एंगल है, मतलब ये एंगल भी हमें क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। अब इसके लिए हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स, दोनों में एक 90 है और एक एंगल थीटा है और इनके हाइपोटेन्यूज कैसे हैं, इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट है तो इनके बेस एंड परपेंडिकुलर, दोनों जो करस्पॉन्डिंग बेस करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होंगे। तो इसका परपेंडिकुलर एंगल थीटा के लिए क्या हो जाएगा MO, और इसमें परपेंडिकुलर है PN, तो MO हमें किसके इक्वल मिल जाएगा, PN के। इस थीटा के लिए बेस हमें क्या मिलेगा QM, एंड इसके लिए बेस है ON, ये दोनों हमें इक्वल मिलेंगे। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करें, सबसे पहले हम देखते हैं साइन 270 माइनस थीटा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ये वाला एंगल हम निकाल रहे हैं 270 माइनस थीटा, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड वैल्यू जो y एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये है परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड वैल्यू y एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा MQ डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस OQ। पर ये y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है तो साथ में हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। MQ इज नथिंग बट ON एंड OQ इज इक्वल टू OP। तो यहाँ से ON बाई OP, ON अपॉन OP हमें क्या मिल जाएगा, cos थीटा के इक्वल। तो साइन 270 माइनस थीटा ये हमें मिल रहा है माइनस ऑफ cos थीटा के इक्वल। ठीक है, ऐसा ही जब हम निकालते हैं cos 270 माइनस थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा बेस इज MO एंड हाइपोटेनियस इज OQ। बेस कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि वो क्या है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। एंड MO इज इक्वल टू PN, OQ इज इक्वल टू OP, और ये किसके इक्वल है, साइन थीटा के लिए हमारे इनिशियल कंडीशन पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, cos 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड करेंगे tan 270 माइनस थीटा cot 270 माइनस थीटा। तो जब हम देखते हैं tan 270 माइनस थीटा, तो tan कैसा है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों नेगेटिव डायरेक्शन पे है, मतलब tan हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा cot थीटा के इक्वल। अगर हम देखते हैं cot 270 माइनस थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा tan थीटा। हम देखते हैं sec 270 माइनस थीटा, ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ कोसेक थीटा, एंड कोसेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 180 जब हम लोग निकाल रहे थे तो हमें कैसा मिल रहा था, साइन का फंक्शन साइन में ही, कॉस का फंक्शन कॉस पे ही। पर जब हम 270 पे आए हैं तो 270 पे हमें क्या मिल रहा है, जब हम साइन निकाल रहे हैं साइन 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कॉस। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि 270 पे हमें साइन का उल्टा मिलता है कॉस, कॉस का साइन मिलता है, पर 180 पे जब हम फाइंड करते हैं तो 180 पे हमें सेम फंक्शंस फाइंड होते हैं। अब हम लोग देखते हैं 270 प्लस थीटा के लिए।
ठीक है, तो ये हमने अपनी इनिशियल कंडीशन ड्रॉ की। टू 270 प्लस थीटा, तो यहाँ तक का एंगल हमें मिलता है 270। अब अगर हम क्या करते हैं, उस पर एक्स्ट्रा और थीटा डिग्री चलते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक को हम बोलते हैं 270 प्लस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये उसका अल्टरनेट एंगल, ये भी हमें क्या मिल जाएगा, थीटा के इक्वल मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले साइन 270 माइनस प्लस थीटा के लिए वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे भी ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि दोनों में एक एंगल है थीटा, एक एंगल है 90 डिग्री का, और इनके हाइपोटेनियस कैसे हैं, इक्वल हैं। तो आरएमएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल थीटा है, मतलब इसके सामने वाला साइड क्या होगा, बेस। तो बेस पी एन, इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पी एन इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल पे ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब पी एन इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, मतलब इसके लिए इसका बेस क्या हो जाएगा, ओ एन, और इसका बेस हमें मिल जाएगा एम क्यू। ये दोनों कैसे मिलेंगे, हमें इक्वल मिलेंगे, और साथ ही हमने इनका हाइपोटेनियस तो इक्वल लिया हुआ है, ओ एम इज इक्वल टू ओ पी। अब जब हम फाइंड करते हैं साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन हमें मिलता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और 270 प्लस थीटा हमें मिल रहा है ये वाला एंगल। तो इसके लिए वाई एक्सिस की पैरेलल ड्रॉप्ड वैल्यू है एम क्यू। तो एम क्यू अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ओ एम। अब यहाँ से देखिए एम क्यू इज इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, देयरफॉर एम क्यू इज नेगेटिव। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ एम क्यू बाई ओ एम, एंड एम क्यू इज इक्वल टू ओ एन, और ओ एम इक्वल है ओ पी के, और ये वाला नेगेटिव साइन। पर इस डायग्राम पे देखिए ओ एन अपॉन ओ पी हमें क्या मिल जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, एंड बाई बेस बाई हाइपोटेनियस इज कॉस थीटा। तो हमें मिलता है साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब अगर हम निकालते हैं कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस 270 प्लस थीटा के लिए हम क्या लेंगे, इसके बेस की वैल्यू, और बेस हमें मिलता है ओ क्यू के इक्वल, और हाइपोटेनियस है ओ एम। अब यहाँ से देखिए हम जब यहाँ पे आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो हमें x की वैल्यू फिर से क्या मिल रही है, पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब बेस भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव, इसीलिए ओ क्यू हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। बट ओ क्यू इज इक्वल टू पी एन एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ पी, और पी एन बाई ओ पी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, 10 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम फाइंड करते हैं 10 270 प्लस थीटा, तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा। जब हम फाइंड करेंगे कॉट 270 प्लस थीटा, ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 10 थीटा। सेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड कोसेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेक थीटा। यहाँ पे देखिए कोसेक पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि कोसेक थीटा कैसा होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस बाई बेस, और हाइपोटेनियस बाई बेस हमें उसमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। और कॉसेक क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमें नेगेटिव मिल रहा है, इसलिए कॉसेक 270 प्लस थीटा भी हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं वैल्यू 360 माइनस थीटा के, 360 माइनस थीटा एंड थीटा के बीच में हम रिलेशन देखते हैं।
तो यहाँ से देखिए ये हमारा इनिशियल कंडीशन है थीटा। जब हम रोटेट करते हुए आते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ से जो हमने स्टार्टिंग कंडीशन से यहाँ जो टर्मिनेट किया, यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल हम बोलेंगे 360 माइनस थीटा, क्योंकि अगर हम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक रोटेट करते तो हम बोलते हैं हमने 360 डिग्री रोटेशन किया, पर हमने 360 में इतना एंगल लेस कर दिया और ये इक्वल है थीटा के, मतलब यहाँ से यहाँ तक का रोटेशन हमें क्या मिल जाएगा 360 माइनस थीटा। यहाँ पे भी हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं OPN एंड OQN, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों में यहाँ से देखिए ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल क्या है 90 डिग्री का है। ये दोनों एंगल कैसे हैं थीटा डिग्री, एंड दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल्स है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हमें इक्वल मिल जाएंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा PN, और वो इक्वल हमें मिल जाएगा इस थीटा के परपेंडिकुलर के, जो क्या है QN। साथ ही दोनों बेस क्या है, यहाँ से देखिए बेस दोनों के लिए कॉमन है, मतलब ON इज इक्वल टू ON। अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं साइन 360 माइनस थीटा के लिए, साइन 360 माइनस थीटा मतलब ये वाली वैल्यू। अब हम क्या लेते हैं साइन के लिए y एक्सिस के पैरेलल जो हमने ड्रॉप की होती है वो वैल्यू, और वो इक्वल है QN के, तो ये हमें मिल जाएगा QN अपॉन OQ। QN क्या है नेगेटिव डायरेक्शन पे है y के, तो हम इसको लेंगे नेगेटिव, एंड QN इज इक्वल टू PN एंड OQ इज इक्वल टू OP। अब यहाँ से देखिए PN अपॉन OP ये किसके इक्वल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ और यहाँ से ये जो नेगेटिव साइन है वो भी हमें मिलेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, ऐसा ही अगर हम देखें कॉस के लिए, तो कॉस 360 माइनस थीटा ये हमें क्या मिल जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, एंड बेस इज इक्वल टू O एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू OQ। बेस दोनों में कॉमन है तो ON हमें सेम मिलेगा, एंड OQ इज इक्वल टू OP। ON बाई OP इज नथिंग बट कॉस थीटा, तो हमें क्या मिल गया कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब अगर हम 10 के लिए देखें तो 10 360 माइनस थीटा हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 10 थीटा। अगर हम देखें कॉट 360 माइनस थीटा तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा। हम देखें सेक 360 माइनस थीटा तो ये हमें मिल जाएगा सेक थीटा। हम देखें कोसेक 360 माइनस थीटा तो ये हमें इक्वल मिल जाएगा माइनस ऑफ कोसेक थीटा के। तो ये वैल्यूज है 360 माइनस थीटा एंगल के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हम 360 प्लस के लिए जाते हैं तब क्या होता है, पर उसके पहले एक और चीज़ देखिए। अभी मैंने आपको सारा रोटेशन किस डायरेक्शन में बताया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। पर ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज में ही रोटेट करें, हम क्या कर सकते हैं क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, सपोज हम इस डायरेक्शन में रोटेट करते हुए यहाँ तक आते हैं, तो ये वाला एंगल हमें मिलेगा, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव एंगल, और ये नेगेटिव एंगल है थीटा, तो हम इसको बोलते हैं माइनस थीटा। नेगेटिव एंगल है और हमने नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट किया, इसलिए हम इसको बोल दिए माइनस थीटा। अब हम इसको क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये वाला एंगल हमें बताएगा 90 डिग्री। अब हम अगर अपना इनिशियल कंडीशन ड्रॉ किए जो हम पॉजिटिव के लिए कंसीडर करके चलते हैं, तो हमें मिल जाएगा सेम। अब हम क्या करते हैं सारे एंगल्स की माइनस पे वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स या दोनों डायग्राम्स हमें कैसे दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। बस शर्त क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने फाइंड की थी, यहाँ पे
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वाले एंगल को हमने क्या माना है, नेगेटिव डायरेक्शन पे एंगल, दैट इज माइनस थीटा। तो अगर हम देखते हैं अगर हम देखते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, तो इस एंगल के लिए हम देख रहे हैं तो उसका परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा क्यू एन, एन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ओ क्यू, बट क्यू एन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, देयरफॉर वी राइट नेगेटिव साइन देयर। तो हमें मिल गया क्यू एन बाई ओ क्यू। क्यू एन किसके इक्वल है, इसके परपेंडिकुलर के, दैट इज पी एन, एंड ओ क्यू कहाँ किसके इक्वल है, ओ पी के। पी एन बाई ओ पी हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इस ट्रायंगल पे, पर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ये हमें कब यूज होने वाला है, अगर मैं कहूँ साइन माइनस 30 डिग्री, तो हम इसको डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं लिख सकते, हमें पता है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, पर यहाँ पे हमें दिया हुआ साइन माइनस 30, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री की वैल्यू पुट तो नहीं कर सकते, तो हम पहले क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से ये हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 1/2। तो जब ऐसा कंडीशन आता है कि एंगल हमें नेगेटिव दिया हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम देखते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये हमें क्या मिल जाएगा, प्लस ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि कॉस क्या है, बेस का रेशियो है, और यहाँ पे बेस क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे ही अगर हम देखें टेन माइनस थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, एंड कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक थीटा। तो यहाँ से देखिए 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा, दोनों के रिजल्ट्स हमें क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। ठीक है, अब अभी तक हम क्या बात किए कि जब हम इनिशियल कंडीशन 0 से लेके 360 डिग्री तक रोटेट करेंगे, तब हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। पर ज़रूरी तो नहीं है कि हम एक बार ही रोटेट करें, या हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ हो एक ही रोटेशन का दिया हुआ हो, उसका लिमिट हो 360, ये ज़रूरी नहीं है। हमें रोटेशन 2 रोटेशन का भी दे सकता है, 3 रोटेशन का भी दे सकता है। तो उसके लिए जब हम फाइंड करेंगे, तब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं 360 प्लस थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग सपोज एज्यूम करते हैं हमें दिया हुआ है 750 पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज हम लेते हैं साइन 750 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम सिंपल वैल्यू से लिख के देखें, तो हम अगर इसको लिखते हैं साइन 360 प्लस के बाद देखिए ये तो भी ये बहुत बड़ी वैल्यू देगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 390, पर 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला तो हम यहाँ पे लगा देंगे, पर साइन 390 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन का अगर हमें क्वेश्चन दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं n इंटू 360, जहाँ पे n क्या वैल्यू बताता है कि हमने कितने बार रोटेट किया, कितने टाइम्स रोटेट किया। तो यहाँ पे देखिए 750 को अगर हम लिखते हैं 720 प्लस 30, ठीक है, और 720 क्या बताता है हमें वैल्यू, 2 इंटू 360। तो यहाँ से n की वैल्यू है ये 2, और ये क्या बता रहा है कि हम कोऑर्डिनेट में 2 बार रोटेट किए, और 2 बार रोटेट करने के बाद भी हम कितना एक्स्ट्रा चल रहे हैं, 30 डिग्री। तो ये टोटल एंगल क्या शो कर देगा, 750 की वैल्यू। तो अगर हमें ऐसी बड़ी वैल्यू देती है तो हम क्या लिखेंगे, उनका कितने टाइम्स रोटेट किया, प्लस एक बार पे रोटेशन पे वैल्यू 360, प्लस
एक्स्ट्रा एंगल जो हम रोटेट करेंगे वो। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा के लिए वैल्यूज। ओके, इसके लिए जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें इनके कोऑर्डिनेट के वाइज, इनकी वैल्यू वाइज हमें साइंस मिलते जाती हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा साइन के लिए, तो अगर यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू देखेंगे, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 32, अगर यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू मिलती है 0 to पाई तक, तब यहाँ पे हमें ये क्या मिल जाएगा, प्लस साइन थीटा। पर यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू हमें मिलती है 180 के बाद, तब यहाँ पे हम क्या लेंगे उसको, माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर रोटेशन ज़्यादा होता है तो जितना टाइम्स रोटेट होता है उसका हमें मल्टीप्लाई करना है 1 टाइम रोटेशन से, और जितना एंगल प्लस है या माइनस है उसकी वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे मैंने माइनस साइन भी लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हमें देता है, मैंने यहाँ पे लिखा था 720, अगर 720 की जगह हमें मिलता है 690, तो 690 हम कैसे शो करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 हमें क्या वैल्यू दे रहा है, 720 की, पर यहाँ पे हमें एंगल मिला है 690, तो हम क्या करेंगे, 690 से इसको माइनस करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 30 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 360 माइनस 30, 720 टोटल रोटेशन है, 2 रोटेशन, और उस 2 रोटेशन पे हम 30 डिग्री कम चल रहे हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जितना रोटेशन है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, और जितना एंगल उसमें ज़्यादा है या कम है उसको उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस करना है, और उसके बेसिस पे हम वैल्यू उसकी लिख देंगे। और क्या वैल्यूज़ होती है आप नोट कर लीजिए। यहाँ से देखिए साइन 360 n इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और उसी में अगर हम लेते हैं साइन n इंटू 360 माइनस थीटा, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी साइन ऑफ माइनस थीटा की, क्योंकि टोटल रोटेशन हमें यहाँ तक शो कर रहा है और उस पर हम कितना लेस कर रहे हैं, 30 डिग्री या थीटा, और वो थीटा हमें कौन से डायरेक्शन पे मिल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन पे, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, वो माइनस ऑफ साइन थीटा। पर कॉस माइनस थीटा हमें पॉजिटिव मिलता है, इसलिए कॉस n इंटू 360 माइनस थीटा हमें क्या मिलेगा, प्लस ऑफ कॉस थीटा। ऐसे ही अदर ट्रायगोनोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू भी होती है, n इंटू 360 प्लस थीटा इज tan थीटा, एंड tan n इंटू 360 माइनस थीटा अगर हम देखें तो ये हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ tan थीटा। ऐसा ही कॉट, सेक और कॉसेक की भी वैल्यू होती है, ये आप नोट कर लीजिए। ये आगे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज़ यूज़ होने वाली है। इसके आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करते हैं, और उसके बाद NCERT एक्सरसाइज। नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, एंड फर्स्ट इज cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ। हमें दिया हुआ है cos x की वैल्यू दैट इज माइनस हाफ, और हमें अदर 5 ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। साथ ही हमें दिया है x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, x कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। अब यहाँ पे देखिए x cos x हमें दिया हुआ है माइनस हाफ। अब अगर हम देखें तो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे कोई ये जो एंगल है वो बिलोंग कर रहा है। cos x की वैल्यू हमें दी है माइनस हाफ। अब हमें फाइंड करना है sin x, tan x। उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, उनके रेशियो हमें कैसे मिलेंगे। तो हमें पता है cos x हमें क्या मिलता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बेस हमें मिल रहा है 1 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या मिल रही है 2, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि cos थर्ड कोऑर्डिनेट पे है। तो इस दोनों के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ट्रायगोनोमेट्री से।
पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो इसमें हमें पता है हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड बेस की वैल्यू हमें पता है 1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर। हम क्या करते हैं, ये वैल्यू इधर ट्रांसफर करते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 माइनस 1 रूट ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई √3। अब इस वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम पहले फाइंड करते हैं साइन एक्स, तो ये हमें मिलता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें मिली है √3 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2। तो साइन एक्स हमें क्या मिल गया √3/2। पर थर्ड कोऑर्डिनेट पे x बिलोंग कर रहा है और थर्ड कोऑर्डिनेट पे x क्या साइन थीटा हमें मिलता है नेगेटिव, तो साइन x क्या हो जाएगा -√3/2। ऐसा ही अगर हम फाइंड करें tan x, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है √3 एंड बेस की वैल्यू है 1। पर x बिलोंग कर रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट पे और थर्ड कोऑर्डिनेट पे tan हमें पॉजिटिव मिलता है, इसलिए tan x हमें क्या मिल जाएगा √3/1। अब अगर हम cot x फाइंड करें तो cot हमें मिलता है बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट इज 1/√3 और tan cot भी क्या होता है पॉजिटिव इन थर्ड कोऑर्डिनेट। उसके बाद हम देखते हैं sec x हमें क्या होता है मिलता है हाइपोटेनियस बाई बेस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2 एंड बेस की वैल्यू है 1। पर सेक थीटा होता है, सेक एक्स हमें कैसा मिलेगा थर्ड कोऑर्डिनेट पे नेगेटिव। ऐसा ही अगर हम देखें कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √3। पर एक्स बिलोंग कर रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट पे और थर्ड कोऑर्डिनेट पे कोसेक हमें क्या मिलता है नेगेटिव मिलता है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ था कॉस की वैल्यू और उसके बेसिस पे हमने जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पे हमें क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 और हमें क्या दिया हुआ है x लाइज इन थर्ड सेकेंड कोऑर्डिनेट। x कौन से कोऑर्डिनेट पे बिलोंग कर रहा है सेकेंड कोऑर्डिनेट पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन हमें पता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके लिए बेस की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो बेस हमें क्या मिल जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहाँ से हमें बेस मिल जाएगा √ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें बेस मिल जाएगा √16 दैट इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। जब हम देखते हैं cos x, तो cos हमें मिलता है बेस बाई हाइपोटेनियस एंड बेस इज इक्वल टू 4, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5। पर थीटा बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है सेकेंड कोऑर्डिनेट पे और सेकेंड कोऑर्डिनेट पे हमें cos कैसा मिलता है नेगेटिव। अब हम देखते हैं tan x हमें मिलता है बेस परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है 3 एंड बेस इज इक्वल टू 4। पर सेकेंड कोऑर्डिनेट पे बिलोंग कर रहा है इसलिए सेकेंड कोऑर्डिनेट पे tan भी क्या होगा नेगेटिव। अगर हम देखते हैं cot x, तो cot x हमें मिलता है बेस बाई परपेंडिकुलर दैट इज 4/3 एंड इट इज ऑल्सो नेगेटिव इन सेकेंड कोऑर्डिनेट। उसके बाद अगर हम देखते हैं सेक x, सेक हमें मिलता है हाइपोटेनियस बाई बेस 5/4 एंड इट इज ऑल्सो नेगेटिव इन सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब अगर हम देखते हैं कोसेक x, तो कोसेक हमें मिलता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है क्योंकि परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है
और ये सारे नेगेटिव हैं क्योंकि बेस पे बिलोंग कर रहे हैं, और कॉसेक बेस पे बिलोंग नहीं कर रहा है, साइन बेस पे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों सेकेंड कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। उसके बाद थर्ड में दिया हुआ है cot x is equal to 3/4, x lies in third coordinate। cot x की वैल्यू हमें दी हुई है 3/4, और ये कौन से कोऑर्डिनेट पे बिलोंग कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट पे। तो cot x हमें मिलता है रेशियो बेस बाई परपेंडिकुलर का। तो बेस और परपेंडिकुलर हमें मिल रहे हैं 3 और 4। इनसे हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं। तो हाइपोटेनियस हमें मिलता है √ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल जाएगी 5, और इसके बेसिस पे हम दूसरे ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन एक्स। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5। पर थर्ड कोऑर्डिनेट पे है, और थर्ड कोऑर्डिनेट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर नेगेटिव होता है, इसलिए साइन एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कॉस। तो कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस इज इक्वल टू 3, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5। पर बेस भी कैसा होता है थर्ड कोऑर्डिनेट पे, नेगेटिव, इसलिए cos x पे हमें क्या मिल गया, नेगेटिव। अगर हम फाइंड करते हैं tan x, tan हमें मिलता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हमें मिल जाएगा 4/3, और परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही नेगेटिव होते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट पे, तो उनका रेशियो हमें कैसा मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर हम देखें sec x हमें मिल जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस, दैट इज 5/3। अगर हम देखें cosec x, तो ये हमें मिल जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, दैट इज -5/4। ये थी थर्ड वैल्यू जिसमें हमें दिया था cot x इज इक्वल टू 3/4 एंड x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, sec x, एंड sec x इज इक्वल टू 13/5। x लाइज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट। x किस पे बिलोंग कर रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करनी है वैल्यूज 4 कोऑर्डिनेट के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सेक किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनियस एंड बेस का, तो हम फाइंड कर लेते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा √ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी 12, और इसके बेसिस पे हम अदर ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। तो जब हम फाइंड करेंगे साइन एक्स हमें मिलता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, 12, एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13। पर यहाँ पे देखिए ये y का हमें नेगेटिव डायरेक्शन मिलता है, मतलब परपेंडिकुलर नेगेटिव है, इसलिए साइन एक्स भी कैसा है, नेगेटिव है। हम फाइंड करते हैं cos x। तो cos x हमें मिलता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस इज इक्वल टू 5 एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13, और यहाँ पे बेस है पॉजिटिव, इसलिए हमें cos का रेशियो क्या मिल गया, पॉजिटिव। हम फाइंड करते हैं tan x। तो tan x हमें मिलता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर नेगेटिव है और बेस पॉजिटिव है, मतलब tan x हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12 एंड बेस इज इक्वल टू 5, बट इट इज नेगेटिव बिकॉज परपेंडिकुलर इज नेगेटिव इन फोर्थ कोऑर्डिनेट। अगर हम फाइंड करें cot x, तो cot x हमें मिलता है बेस बाई परपेंडिकुलर विच इज अपोजिट ऑफ tan x, यहाँ से हमें मिल जाएगा 5/12। sec x हमें दिया हुआ है। अब हम लेते हैं cosec x। तो cosec x इज हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12। ये हमें मिल गया सारे कोऑर्डिनेट्स की, सारे ट्राइग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू इन फोर्थ कोऑर्डिनेट फॉर द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13, बेस इज इक्वल टू 5 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12।
अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ पे हमें दिया हुआ है 10x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/12 x लाइज इन सेकेंड कोऑर्डिनेट। हमें 10x की वैल्यू दी हुई है 5/12 एंड x लाइज इन यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। तो 10x क्या होता है, रेशियो होता है परपेंडिकुलर एंड बेस का। तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमें दी हुई है, हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं। हाइपोटेनियस हमें क्या मिल जाएगा, रूट ओवर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 एंड बेस इज इक्वल टू 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल जाएगी 13। इसके बेसिस पे हम सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। जब हम sin x फाइंड करेंगे, sin x होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है 5 एंड हाइपोटेनियस है 13। और यहाँ पे देखिए जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो हमें y का पॉजिटिव डायरेक्शन मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा, साइन रेशियो पॉजिटिव होगा। जब हम cos फाइंड करेंगे तो cos होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस इज इक्वल टू 12 एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13। और यहाँ पे देखिए ये x का नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब बेस भी कैसा मिलेगा, नेगेटिव, इसलिए cos का रेशियो हमें सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। जब हम cot x फाइंड करेंगे तो cot x होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस हमें दिया हुआ है 12 एंड परपेंडिकुलर गिवन है 5। ये भी कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि बेस कैसा है, नेगेटिव। जब हम सेक फाइंड करेंगे तो सेक मिलता है हाइपोटेनियस बाई बेस, ये हमें मिल जाएगा 13/12 एंड ऑल्सो नेगेटिव। कोसेक जब हम फाइंड करेंगे तो कोसेक मिलता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है 13 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5। अब परपेंडिकुलर कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए कोसेक भी हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव फॉर सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो ये कुछ वैल्यूज थी जो हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स में कुछ एंगल्स एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दी हुई थी, उसके बेसिस पे हमने दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लेट अस सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड वैल्यू इज sin 765। sin 765 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम वो फॉर्मूलाज यूज करेंगे जो हमने प्रूव किए थे। तो यहाँ पे देखिए 765 हमें 360 से बिगर वैल्यू मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि 765 हमें कितने रोटेशन के बाद मिलता है। तो अगर हम एक रोटेशन चलते हैं तो हमें 360 एंगल मिलता है, 2 रोटेशन चलते हैं तो हमें मिलता है 720, और अगर हम 3 रोटेशन देखें तो 3 रोटेशन में हमें बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हम 2 रोटेशन लिए 2 इंटू 360, यहाँ पे 2 यही शो कर रहा है कि हम 2 रोटेशन लिए, तो ये वैल्यू हो गई 720। अब यहाँ पे है वैल्यू 765, तो 720 में हम अगर 45 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वैल्यू 765। तो इस 765 को हमने तोड़ के कैसा लिख लिया, 2 इंटू 360 दैट इज 720 प्लस 45। अब हमने स्टडी की हुई है कि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, 45। तो साइन 2 इंटू 360 प्लस 45 इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 1/√2। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन को हम रिड्यूस करके देखिए, 765 की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने 765 को रिड्यूस करके कहाँ पे ले आए, 45 पे, और 45 की वैल्यू हमें मालूम है। ऐसे ही 7th में हमें दिया हुआ है कोसेक माइनस ऑफ 1410 डिग्री। अब कोसेक हमें माइनस पे दिया है, तो मैंने आपको बताया था कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक 1410 डिग्री। ठीक है, अब
अब 1410 डिग्री हमें कितने रोटेशन पे मिलेगा? 3 रोटेशन अगर हम करें तो 3 इंटू 360 दैट इज इक्वल टू 1080, पर 1080 से भी बिगर है तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं 4 रोटेशन। तो 4 रोटेशन में क्या मिल जाएगा? 1440, पर यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1410। तो हम क्या करते हैं, 4 रोटेशन लेते हैं और उसमें उतना एंगल लेस कर देंगे। तो हम इसको लिखते हैं माइनस ऑफ कोसेक 4 इंटू 360, और 4 इंटू 360 हो गया 1440, पर हमें 10 लाना है इसलिए हम क्या करते हैं, इस पे 30 डिग्री माइनस कर देते हैं। तो ये हमें टोटल एंगल यहाँ पे मिल जाएगा। अब कोसेक ऑफ 360 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक ऑफ 4 इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कोसेक थीटा के, हमें पता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, एंड कोसेक 30 इक्वल होता है 2 के। तो कोसेक ऑफ माइनस 1410 हमें क्या मिल गया, वैल्यू 2 के इक्वल वैल्यू मिल गई। अब हम लोग देखते हैं थर्ड। तो एट्थ क्वेश्चन पे अब हम लोग देखते हैं एट्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 10 19 पाई बाई 3। ये हमें रेडियन पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 180 पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू जब हम 180 पुट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10 19 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 10 1140। ये हमें मिल गया 10 19 पाई बाई 3 की वैल्यू रेडियन में, डिग्री में वैल्यू। अब यहाँ पे हमें फिर से मिल रहा है 1140। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 3 रोटेशंस। अब 3 रोटेशंस जब हम लेते हैं तो 3 रोटेशंस हमें वैल्यू बताता है 1080 की, 3 इंटू 360। अब 1080 में हम और कितना ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, 1140। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को माइनस करके देखते हैं। तो अगर हम इसमें 60 डिग्री ऐड कर दें प्लस 60 डिग्री तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1140। मतलब हम इसको रिड्यूस करके क्या कर लिए, तो टोटल 1140 था, उसको हमने तोड़ के क्या लिख लिया, 10 3 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री। और हमें पता है 10 360 n इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 3 थीटा एंड इट इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। ठीक है, तो 10 60 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से 10 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, √3। तो जो हमें क्वेश्चन दिया था 10 19 पाई प्लस बाई 3, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी √3। उसके बाद 9th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है साइन माइनस 11 पाई बाई 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं पाई की वैल्यू 180 पुट करते हैं। तो ये मिल जाएगा साइन माइनस 11 इंटू 180 बाई 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा साइन ऑफ माइनस 660। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करेंगे, साइन माइनस थीटा की फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस 660 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 660। ठीक है, अब हम 660 को रिड्यूस करते हैं, तोड़ते हैं। तो अगर हम इसको 1 रोटेशन मान के तोड़े तो यहाँ से 360 प्लस अगर हम करें तो 360 प्लस 300 हमें मिलेगा, और वो बहुत बिगर वैल्यू होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 रोटेशंस लेते हैं। तो 2 इंटू 360 इज इक्वल टू 720। और अगर हम 720 में 60 माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 660। तो ये हमें मिल गया साइन 2 इंटू 360 माइनस 60 एंड साइन 2 इंटू साइन n इंटू 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री
माइनस माइनस प्लस एंड साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, साइन माइनस ऑफ 11π/3 हमें क्या मिल गया, माइनस ऑफ √3/2। उसके बाद अगर हम 10th क्वेश्चन देखें तो 10th में दिया हुआ है कॉट माइनस 15π/4। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 × 180 डिवाइडेड बाई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 675 डिग्री। तो यहाँ से ये हमें मिल कॉट माइनस 675 डिग्री हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से माइनस हटाते हैं। तो ये क्या होता है, माइनस ऑफ कॉट 675 डिग्री। अब हम फिर से इसको एडजस्ट करते हैं। तो जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट 2 × 360 दैट इज इक्वल टू 720। और 720 में अगर हम 45 माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू 675 की। और cot n × 360 माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस ऑफ कॉट थीटा के। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ कॉट 45, माइनस माइनस प्लस एंड कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, इसलिए कॉट ऑफ माइनस 15π/4 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। तो ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अगर हमें डिग्रीज की कुछ वैल्यू दी हुई है और उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम उनको रिड्यूस करके ऐसे वैल्यू में उसको लाएंगे 90 तक जो हमें मालूम है। हमें सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है कि cos 225 क्या होता है, sin 270 वैल्यू क्या होता है, sin 360 क्या होता है। हम क्या करते हैं, 0 to 90 वैल्यू ही याद रखते हैं और उनके बेसिस पे उनको रिड्यूस करते हुए 60, 30, 45 इन एंगलों पे कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया कि हम कैसे वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं डोमेन और रेंज क्या होते हैं, और साथ ही अगर हमें दो एंगल्स दिया है और उन दोनों एंगल्स का सम करना है ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन के बेसिस पे, तो वो हम कैसे करेंगे।